नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि निफ्टी फॉल 1000 पॉइंट्स। निफ्टी में आपको पता ही है कि 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट हुई है। तो क्या आने वाले टाइम में और करेक्शंस हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या हमको हेजिंग करना चाहिए क्या? आजकल ये टॉपिक बहुत चल रहा है कि हेज कर लो क्या बोलते हैं डेट फंड में ले लो, कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई सोना ले लो, हेजिंग करना चाहिए हमको। मैं पर्सनली हेजिंग में बिलीव नहीं करता। इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। देखो, एक तो पहली चीज़ है कि इंडियन जो है मार्केट, स्टॉक मार्केट स्पेशली इंडिया की बात करूँ, तो ये बुल मार्केट में है और बुल मार्केट में बड़े-बड़े करेक्शंस आते हैं। वो एक अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए, क्योंकि जो करेक्शंस आएँगे ना, वो इतना डरा के आते हैं कि उस समय लेने का मन नहीं करता है। लेकिन वो जो प्राइस मिलता है ना स्टॉक का, वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। मतलब वो आपको लगेगा अरे यार इसको तो उठाना चाहिए। अगर बड़ा खिलाड़ी है तो उसको समझ में आता है और वो लोग उठाते भी हैं उस समय। बहुत सारा स्टॉक्स जब नीचे गिरते हैं तो वही लोग ऊपर लेके जाते हैं मार्केट को, और कौन लेके जाएगा? ठीक है? तो मेरा मानना है कि जब भी बड़े-बड़े क्रैश आए या करेक्शंस आए, तो रेदर देन हेजिंग करने की बजाय हम चाहे तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लें, ठीक है? और उसके बाद जैसे ही नीचे आता है स्टॉक्स और बहुत अच्छे प्राइस हमको मिलते हैं, तो हमको उसको दबा के खरीदना चाहिए। कि देखिए, अगर बुल मार्केट में चल रहा है, तो आपको अच्छे प्राइस कभी आएँगे ही नहीं, आपको वो हमेशा ऊपर ही चलेगा। अच्छे प्राइस आपको मिलेंगे नहीं देखने के लिए, मतलब जो सस्ता प्राइस बोल सकते हो, ठीक है? तो वो आपको सिर्फ़ क्रैश में ही मिलेगा। आप याद करो डॉट कॉम बबल हुआ, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, 2003 से 2007 के बीच में ज़बरदस्त रैली हुई। ठीक है, आपका 1-2 साल नहीं चला, ठीक है? 6 महीने नहीं चला, हो सकता है वो करेक्शन 6 महीना हो, 1 साल हो। लेकिन जो अगला 3-4 साल आने वाला है ना, वो आपको हो सकता है ज़िंदगी भर की कमाई भी दे दे। ठीक है, आप कोविड देख लो ना, कोविड में तो ये हाल हो गया कि मतलब स्टॉक कुछ भी कर रहे हैं, मतलब इतने लो प्राइस कि मतलब जो समझदार बंदे थे, हम लोग क्या थे, बहुत सारे रिटेल लोग डरे हुए थे, ठीक है? लेकिन जो बड़े खिलाड़ी थे वो क्या थे, वो अपना उनको समझ में आ रहा था कि कहाँ पे इसका जो है बहुत सस्ते हो गए स्टॉक और वो लोग दबा के माल उठा रहे थे। जैसे आप कोविड में ही देख लो, आप सिंपल आपको एक मंथली चार्ट लगा तो ये देखो, रिलायंस जो है आपको लगभग 700 पे मिल रहा था, ठीक है? और देखो आपके लास्ट 3-4 सालों में रिलायंस जो कि इतनी देश की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है? इस कंपनी ने 700 से लेके 2700 3000 तक का सफर तय किया, 4-5 गुना हो गया। रिलायंस जैसा हेवी वेट, मतलब देश की सबसे बड़ी कंपनी। छोटी कंपनी की मैं बात करूँगा तो आप देख के क्रेज़ी हो जाओगे कि अरे भाई ऐसा भी हो सकता है क्या? ठीक है, बजाज फाइनेंस को देखो आप, ठीक है? ये लगभग 1800 तक चला गया था और 1800 के बाद इसने क्या रैली दिया, ठीक है? सीधे स्टॉक 8000 चला गया। सोचो क्या रिटर्न है ये। ये हेवी वेट है। मैंने तो आपको छोटे-मोटे स्टॉक, मिड कैप, स्मॉल कैप की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। सोचो। तो इसीलिए हम मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब भी मार्केट में बड़ा करेक्शन या क्रैश आ रहा है, ठीक है? तो हमको उसमें आराम से वेट करना चाहिए अपॉर्च्युनिटीज़ का, और कुछ अगर हमने प्रॉफिट बुकिंग करके रखा है, जैसे मैं तो पर्सनली करता हूँ, चाहे मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो चाहे शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो, मैं एक स्टॉप लॉस रखता हूँ, जहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी बेच देता हूँ, ठीक है? और मैं वेट करता हूँ। तो अगर मार्केट में बड़ा करेक्शन आएगा तो मैं फिर नीचे में जब भी रिवर्सल बनेंगे तो मैं वहाँ पे खरीदूँगा स्टॉक्स को, और अच्छे प्राइस, बहुत सस्ते प्राइस में मुझे वो मिलेगा। तो ये एक बड़ा रीज़न रहता है जिसके चलते मैं हेजिंग नहीं करता। और देखो, आप खुद भी सोचो कि आपका अगर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है या फिर 100, मान लो आपका, चलो रिटेल की ही लेते हैं, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, आप कितना हेजिंग कर लोगे उसको? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख का हेजिंग कर लोगे, ठीक है? बाकी 90 लाख तो फिर भी बच गया ना, अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो। उसका क्या करोगे? तो उससे बेहतर है कि क्यों ना हम अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढें। देखो, अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। ये 2008 में राकेश झुनझुनवाला का जो पोर्टफोलियो था वो 30% गिरा था। अब आप सोचो, राकेश झुनझुनवाला जो थे, वो कितने बड़े इन्वेस्टर थे, ठीक है? उनको हेजिंग नहीं पता क्या? ठीक है? वो भी तो बेच-बाच के निकल लेते, ठीक है? उनको नहीं ये सब चीज़ें पता है, सब चीज़ पता थी। लेकिन वो क्या है, उनको पता है कि भैया मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आ रही है, ठीक है? और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी थे, तो उनको पता था कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके अपना कुछ रखा था, सब कुछ जो भी उनका पोर्टफोलियो में था। तो उन्होंने कहीं नहीं बेचा, ठीक है? इवन उसके बाद फिर उनका पोर्टफोलियो और बड़ा हो गया उसके बाद। तो ये सब कहानी है कि देखिए, आप अगर बड़े इन्वेस्टर की तरह सोचे, जैसे वॉरेन बफेट, ये बैठे हुए हैं 2-3 साल से कैश पे ही, ये वेट कर रहे हैं, ये भी तो हेजिंग कर लेते, कैश क्यों रखें? इतने बड़े इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, इनको तो सब समझ है, फिर भी ये कैश पे क्यों बैठे हैं? डेट फंड कुछ खरीद लेते, कुछ और कर लेते, क्योंकि इनको पता है कि जो रिटर्न इक्विटी में मिलने वाला है ना, वो कहीं और मिलेगा ही नहीं, ठीक है? ये सब इनको पता है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आराम से बैठे रहते हैं। क्रैश आया और खुश हो जाते हैं। इवन हम लोग को भी खुश होना चाहिए,
अगर क्रैश आ रहा है और मान लीजिए बहुत बड़ा करेक्शन आता है आने वाले टाइम में, तो ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बहुत स्टॉक सस्ते मिलने वाले हैं आपको। तो हम यहाँ पर अगर 6 महीना हमको कुछ नहीं भी रिटर्न मिला, 1 साल नहीं भी रिटर्न मिला, तो अगला जो आने वाला टाइम है ना, वो हो सकता है 4-5 साल या 10 साल का आगे का कमाई हमको 1-2 साल में ही मिल जाए, जैसे कोविड में हुआ। ठीक है? तो बड़े-बड़े क्रैशेस का आप स्टडी करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये तो राजा बनाने वाली चीज़ें हैं, उसमें मैं हेजिंग करके क्यों बैठूँ? उसमें मैं क्यों ना स्टॉक का लिस्ट बना लूँ, जो भी फंडामेंटली मुझे स्ट्रॉन्ग लगते हैं, जो भी मेरे बिज़नेस जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिसमें मुझे ग्रोथ पोटेंशियल लगता है, वो सबकी लिस्ट बना लूँ, ठीक है? और जैसे ही वो स्टॉक गिरता है, क्रैश होता है या बहुत अच्छे प्राइस पे मुझे मिलता है और उसके बाद रिवर्स होता है, ठीक है? क्योंकि देखिए खाली गिरते रहने पे मैं नहीं लेता, क्योंकि रीज़न क्या है कि आप कितना एवरेज करोगे, लेकिन गिर के जहाँ पे मुझे रिवर्सल दिखेगा ना, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक स्टॉप लॉस लगाऊँगा और उसके बाद मैं उसको बाय करूँगा। ठीक है? क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि यही बॉटम है। बॉटम में भी क्या होता है कि हो सकता है हम ये सोच रहे हो कि ये बॉटम हो। जैसे कि अभी बजाज फाइनेंस है, ये जब गिरना चालू हो तो अपने को थोड़ी पता था कि ये यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, हमने 3000 पे बॉटम समझ लिया और ये भी बॉटम समझ सकते हैं। तो हम एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे कि हाँ भई जैसे यहाँ पे बॉटम बन गया। ये तो हम लोग आज देख रहे हैं ना, उस समय जब गिरता है तो थोड़ी पता चलता है। तो जैसे ही हमको पता चलेगा कि हाँ भाई ये बॉटम बन गया और मेरा एसएल हिट नहीं हो रहा है, उसके बाद आराम से ट्रेल ट्रेल करो प्रॉफिट को, जो भी सेटअप है, जिस सेटअप पे भी आप ट्रेल करते हो। तो यहाँ पे हमको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो इसलिए मैं वो सारे के लिस्ट बनाऊँगा स्टॉक्स के, उनको अपने वॉच लिस्ट में रखूँगा, उन पे ध्यान दूँगा, उनके फंडामेंटल तो नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, फ्यूचर तो नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, और अगर सब चीज़ अच्छा है, ठीक है? तो फिर मैं उसमें पोज़ीशंस बनाऊँगा एकदम, जितना भी नीचे पे मुझे मिलेगा मैं उसको वहाँ पे लेके एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करूँगा प्रॉफ़िट, और आपको बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, यहाँ से आपका मल्टीफ़ोल्ड हो सकता है स्टॉक्स। तो जब भी कभी बड़ा क्रैश आता है या करेक्शंस आते हैं, ठीक है? तो हमको देखना चाहिए कि स्टॉक्स हमारे क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये नहीं कि फटाफट सब बेच के निकल गया। ये बहुत लोग ये काम करते हैं कि अरे भाई क्रैश आ रहा है, क्रैश आ रहा है, पता चला कि जहाँ गिरा था वहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है? जैसे अगर आप निफ्टी की बात करो, तो अगर आप एक काम करना, आप 4 जून का जो ये गवर्नमेंट वाली जो हुई थी, अपना इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था, ठीक है? 4 जून को, ठीक है? उसका जाके आप देखना, स्टडी करना 4 जून को क्या हुआ था। देखिए 4 जून का मैं लगा देता हूँ, ठीक है? डेली में लगा लेते हैं यार, 4 जून बढ़िया है। उस दिन बड़ा कैंडल बना था, ये वाला जो कैंडल बना था। इस दिन आप सिर्फ जाके देखो कि बहुत सारे स्टॉक्स के क्या प्राइस थे। लोगों का ये मानना था कि भाई अगर ये गवर्नमेंट नहीं आए या कोलिशन आए तो भाई स्टॉक मार्केट वैसे नहीं चलेगा। चलो एक सिंपल सवाल मैं आप सबसे पूछ लेता हूँ, ठीक है? अगर मान लो कोई गवर्नमेंट है जिसको आनी चाहिए, जिसको लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसको लग रहा है कि भाई ये आएगी तो इंडिया बहुत ग्रो करेगा, वो नहीं आती है, तो क्या जितने बड़े-बड़े हमारे बिज़नेसमैन हैं, क्या वो धंधा करना बंद कर देंगे? बोलेंगे नहीं जाइए, ये गवर्नमेंट तो आई नहीं तो हम बिज़नेस बंद कर देते हैं। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है? हाँ, फ़र्क थोड़ा बहुत ज़रूर पड़ेगा, लेकिन क्या है कि बिज़नेस जो है वो चलेगा। जो इंडिया का डिमांड स्टोरी है, जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है ना, जिस तरह से हमारे पॉपुलेशन बढ़े हैं, जिस तरह से चीज़ें हो रही है, आजकल बहुत सारे लोग देखोगे कि आप बहुत सारे लग्ज़री में भी बिलीव करने लगे, वर्ल्ड घूम रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया में ऑलरेडी आ रही है। ऐसा नहीं है कि उससे आने से गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा और बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि जो करेक्शन आनी थी, वो हो सकता है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये 4 जून से ही स्टार्ट हो जाता। क्योंकि ऑलरेडी एक रैली तो दे ही चुका था, यहाँ पे 23,000 के आसपास भी, ठीक है? तो आपको क्या देखना है कि उस समय क्या होता है, और इस समय आप जब भी स्टॉक्स के प्राइस जाके आप देखना 4 जून को, क्या बढ़िया-बढ़िया लेवल पे बहुत सारे स्टॉक्स मिल रहे थे, वहाँ से भी बहुत सारे स्टॉक डबल हो गए, ठीक है? तो अगर हम क्रैश पे बैठे रहे, ठीक है, तो कुछ होना नहीं है, लेकिन अगर हम अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढते रहे ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप बोलिएगा अरे यार क्या अपॉर्च्युनिटी मिलता है। तो इसलिए मैं इसी रीज़न के चलते मैं जनरली ये सब हेजिंग-वेजिंग नहीं करता। एक तो वही बुल मार्केट आपको बताया, और दूसरी अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है। बाकी मर्ज़ी आपकी है, ठीक है? ये जो भी राय है ये मेरी खुद की पर्सनल राय है, ठीक है? इस पे आपको डिसीज़न ले ये इस पे आप कोई भी ट्रेड-वेड मत बनाओ, क्योंकि देखिए प्रॉफ़िट हो चाहे नुकसान हो, वो सब आपका ही है। और जो भी स्टॉक्स की मैंने बात की, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से है, ठीक है? अगर आपको इसमें से कुछ भी लगता है कि आपको ट्रेड बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये आप अच्छे से स्टडी करो, कंपनी को समझो, फ्यूचर को समझो, फंडामेंटल को पढ़ो, हो सके तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो, या जो भी आपका डिसीज़न लेना है वो लो, ठीक है? आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।